दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। और यह एक डेडिकेटेड डिफेंस वीडियो होने वाली है जो कि भारत के बीएमडी सिस्टम को लेकर है। हाल ही में इसका परीक्षण हुआ, आपको इसकी इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल गई होगी। यह मेरा एक फेवरेट टॉपिक है, इसीलिए इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाना चाहता था जिसमें आपको सारी छोटी बड़ी डिटेल इस डिफेंस सिस्टम के बारे में मैं देने वाला हूँ। आज तक मैं इस टॉपिक के ऊपर 10 से भी ज्यादा वीडियो बना चुका हूँ, इसीलिए जब इसके फेज 1 और फेज 2 दोनों के परीक्षण सफल हो गए हैं तो मैं पर्टिकुलर एक वीडियो इस पर बनाना चाहता था। और जो हमारी टॉप 10 मॉर्निंग वीडियो है उसमें मैं इस न्यूज को ऐड नहीं करना चाहता था क्योंकि काफी बड़ा टॉपिक और काफी बड़ी उपलब्धि ये भारत के लिए है। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं भारत के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में सभी जानकारी को। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको डिफेंस से जुड़े टॉपिक पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दरअसल दोस्तों बुधवार को भारत ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के फेज 2 के तहत एक एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इस परीक्षण ने साबित कर दिया कि भारत के पास 5000 किलोमीटर तक की दूरी पर न्यूक्लियर मिसाइल को भी मार गिराने की क्षमता है। सबसे पहले टारगेट मिसाइल जो दुश्मन की लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल की नकल कर रही थी, उड़ीसा के धामरा मिसाइल लॉन्च कॉम्प्लेक्स से शाम 4:20 पर लॉन्च की गई। इसके तुरंत बाद जमीन और समुद्र पर तैनात रडारों ने इस मिसाइल को डिटेक्ट किया। इसके बाद बीएमडी सिस्टम ने चांदीपुर से एडी एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर मिसाइल को 4:24 पर लॉन्च किया और इसने टारगेट मिसाइल को पल भर में नष्ट कर दिया। डीआरडीओ के अधिकारियों ने बताया है कि इस परीक्षण ने सभी लक्ष्यों को पूरा किया और हमारे नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर सिस्टम की क्षमता को साबित किया। बाकायदा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने डीआरडीओ को इस सफल परीक्षण के लिए बधाई भी दी और कहा कि ये देश के बीएमडी क्षमता को फिर से साबित करता है। ये ठोस ईंधन वाला 2 स्टेज इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइल को एंडो से लो एक्सो एटमॉस्फेरिक क्षेत्र में बेअसर करने के लिए बना है। हालांकि अमेरिका, रूस, चीन और इजराइल जैसे देशों के मुकाबले भारत को एक प्रभावी बीएमडी सिस्टम को तैनात करने में अभी लंबा समय तय करना है। डीआरडीओ ने बीएमडी सिस्टम के फेज 1 के लिए कई परीक्षण सफलतापूर्वक पहले ही पूरे कर लिए थे। ये सिस्टम दुश्मन के 2000 किलोमीटर की रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल को ट्रैक और नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। फेज 2 में डीआरडीओ ने नवंबर 2022 में एक नए लॉन्ग रेंज फ्लेक्सिबल इंटरसेप्टर मिसाइल का परीक्षण किया। इसके अलावा डीआरडीओ ने पिछले साल अप्रैल में एक समुद्र आधारित एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर मिसाइल का भी परीक्षण किया था। डीआरडीओ का कहना है कि इसकी किल प्रोबेबिलिटी 99.8% है। तो चलिए दोस्तों, ये तो थी परीक्षण से जुड़ी जानकारी। अब ये कैसे काम करता है और ये भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण साबित हो सकता है इसके बारे में जानते हैं। साथ ही इसकी खासियत, इसकी रेंज उसको भी अच्छे से समझते हैं। दरअसल दोस्तों भारत की जो भौगोलिक स्थिति है, जिस तरह से हमारे दुश्मन 2 अलग अलग लोकेशन पर मौजूद है, उसके हिसाब से भारत को बहुत बड़े पैमाने पर खतरों का सामना करना पड़ता है। इन खतरों में बैलिस्टिक क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइलों और हथियारों का खतरा है। इसीलिए भारत को ज्यादा सटीक बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस यानी बीएमडी सिस्टम चाहिए जिसमें कई तरह के लेयर हो, कम दूरी से लेकर अंतरिक्ष तक हमला करने लायक मिसाइलें हो। इसीलिए भारत को अपने एयर डिफेंस सिस्टम को विदेशी डिफेंस सिस्टम के साथ मिलाकर तैनात करने होंगे। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को मल्टी लेयर बनाना होगा, जैसे पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम यानी पैड, एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम यानी एड और तीसरा लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल LRSAM। वहीं रूस से आया S-400 डिफेंस सिस्टम बीएमडी कवच। जब भारत इतनी लेयर में अपनी चारों तरफ से सीमा को सिक्योर कर लेगा तब भारत बैलिस्टिक मिसाइल से लेकर क्रूज मिसाइल और सभी तरह के खतरों से सेफ रहेगा। यानी कि अगर आप सोच रहे हैं कि रूस से S-400 लेने के बाद भारत की सुरक्षा सुनिश्चित हो जाती है तो आप गलत है। भारत को अपने हर तरह के डिफेंस सिस्टम का यूज बॉर्डर पर करना होगा और कई लेयर की सिक्योरिटी तैनात करनी होगी। वहीं सिर्फ बीएमडी सिस्टम में ही 2 लेयर वाली इंटरसेप्टर मिसाइलें बनाई गई है। यह है पृथ्वी एयर डिफेंस जिसकी मिसाइलें बेहद अधिक ऊंचाई पर जाकर दुश्मन टारगेट को बर्बाद कर सकती है। दूसरा है एडवांस एयर डिफेंस एड। इसकी मिसाइलें कम ऊंचाई वाले टारगेट्स को मार गिराने के लिए बनाई गई है। ये मिसाइल सिस्टम 5000 किलोमीटर या उससे ज्यादा दूरी से आने वाली हवाई खतरे को हवा में ही खत्म कर देती है, क्योंकि भारत को हमेशा से पाकिस्तान और चीन की बैलिस्टिक मिसाइलों का खतरा बना हुआ है। पैड सिस्टम की मिसाइलों की रेंज 300 से 2000 किलोमीटर है। ये जमीन से 80 किलोमीटर ऊपर दुश्मन टारगेट को नष्ट कर सकती है। ये मिसाइलें 6174 किलोमीटर
प्रति घंटे की स्पीड से दुश्मन की तरफ बढ़ती है। इसमें पृथ्वी सीरीज की सभी मिसाइलें शामिल है। वहीं एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम यानी एड की बात करें तो इसकी मिसाइलें वायुमंडल के नीचे अधिकतम 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक टारगेट को ध्वस्त कर सकती है। इनकी ऑपरेशनल रेंज 150 से 200 किलोमीटर है। ये मिसाइलें 5556 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दुश्मन की तरफ बढ़ती है। वहीं आपको बता दें, भारत ने BMD सिस्टम का फेज 1 ऑलरेडी तैनात कर रखा है, जिसमें किसी भी तरह की बैलिस्टिक मिसाइल को भारत ट्रैक कर सकता है। और काउंटर मेजर के लिए अब BMD का फेज 2 भी तैयार हो गया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इसको अभी तुरंत तैनात कर दिया जाएगा, इसके अभी और टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे। इसके बाद इसका इंडक्शन वगैरह शुरू होगा। आपको बता दें, BMD सिस्टम से न सिर्फ भारत अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी को मजबूत करेगा और वहां पर इसको तैनात करेगा, बल्कि भारत के जो इम्पोर्टेंट स्टेट और सिटी है वहां पर भी इनकी तैनाती की जाएगी। और जैसे वॉशिंगटन या फिर मॉस्को में डिफेंस सिस्टम तैनात रहते हैं और उसे एक अभेद किले में इन देशों के द्वारा बदला गया है, सेम इसी तरह से भारत भी दिल्ली मुंबई जैसी जगह को अभेद किले में बदलेगा। साथ ही जब भारत के सभी डिफेंस सिस्टम ऑपरेशनल हो जाएंगे तब भारत की सिक्योरिटी इजराइल जैसी हो जाएगी और एक डॉम की भांति भारत हर तरह के खतरे से दूर रह सकता है। इसीलिए DRDO के द्वारा किए गए BMD सिस्टम के परीक्षण के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो बनता है। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।